हेलो, आई एम सुभाष। हेलो, आई एम सैली। तो आज हम बात करेंगे एक बुक के बारे में, 5 लव लैंग्वेज बोल के है बुक का नाम, और उसके ऑथर है डॉक्टर गैरी चैपमन। तो वो बुक में एक्सप्लेन किया है कि कैसे डिफरेंट लोगों के डिफरेंट लव लैंग्वेजेस होते हैं। ओके, तो सुभाष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये बुक आपने पढ़ा क्यों था? ओके, तो मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई बुक रीडिंग की 7-8 साल पहले, तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे देखता था कि टॉप 10 बुक्स यू शुड रीड इन योर लाइफ टाइम, मतलब पूरी लाइफ में ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। और बुक के कैटेगरीज होते हैं कि फाइनेंस का हो गया, रिलेशनशिप का हो गया, हेल्थ का हो गया, ह्यूमन साइकोलॉजी का हो गया। तो रिलेशनशिप कैटेगरी में ये बुक टॉप का था, तो मैंने ऐसे ही पढ़ा था कि ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के लिए सिर्फ, बट इन जनरल ओके। रिलेशनशिप के बारे में। बट वो बुक का फ़ायदा मुझे अभी हो रहा है अपने रिलेशनशिप में। यस। तो जैसे ही मुझे ये वर्ड्स नहीं पता थे कि 5 लव लैंग्वेजेस भी होती है, तब मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत मुश्किल से रिलेशनशिप में मतलब मेंटेन करना होता है, या बहुत ही हम झगड़े और झगड़ा कंप्लेंट्स। या फिर छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं। और जैसे ही ये आपसे सुना मैंने, तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही मिराकल थिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि आज हम ये शेयर करें और सबको इसके बारे में पता चले। तो कैन यू एक्सप्लेन कि वो 5 लव लैंग्वेज क्या होती है? राइट, तो उससे पहले मैं लव लैंग्वेज मतलब क्या बताता हूँ। यस। तो जनरली हस्बैंड वाइफ, मतलब ये हस्बैंड वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में ही रखते हैं। हस्बैंड वाइफ का कुछ ना कुछ कंप्लेंट रहता है। वाइफ कुछ तो कंप्लेंट करती है, मुझे टाइम नहीं देता। हस्बैंड का कुछ तो कंप्लेंट होता है कि मेरे काम नहीं करते, या या फिर ये वाले। तो ये वाले कंप्लेंट क्यों होते हैं, तो उस बुक में लिखा है कि हर जैसे हमारी वर्बल लैंग्वेज होती है, वैसे प्यार का भी एक लैंग्वेज होता है। और अगर आपका प्यार का लैंग्वेज अलग है और दूसरे इंसान के प्यार का लैंग्वेज अलग है, तो वो लोग एक दूसरे का प्यार फील नहीं कर सकते। ट्रू। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो और अगर मैं कन्नड़ में बात कर रही हूँ, हम्म, तो हमें एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझेगी। वेरी राइट। ट्रू। हाँ, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा और या कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम्म। तो 5 लव लैंग्वेज उसमें बताया है। सबसे पहले है एक्ट ऑफ सर्विस, देन है वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन, देन है रिसीविंग गिफ्ट्स, देन है क्वालिटी टाइम, एंड देन फिजिकल टच। ओके। तो ये 5 लव लैंग्वेज है। एक शॉर्ट में बताता हूँ क्या होता है। एक्ट ऑफ सर्विस मतलब आपके अगर छोटे मोटे काम कुछ तो कोई करके दे रहा है आपका पार्टनर, तो आपको अच्छा लगेगा, यस। मतलब वो आपका लव लैंग्वेज है, एक्ट ऑफ सर्विस। वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन मतलब आप कोई तारीफ़ कर रहा है और आपको अच्छा लगता है, मतलब आपका लव लैंग्वेज है वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन। रिसीविंग गिफ्ट्स। रिसीविंग गिफ्ट्स मतलब छोटी मोटी चीज़ें, आपको गिफ्ट लेके आता है कोई, मतलब बाहर मार्केट से आते आते आपके लिए कोई तो पेप्सी लेके आया है, फिर चिप्स लेके आया है, वैसा वाला की चीज़ हो गई। देन होता है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम मतलब कुछ लोगों का होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे आपका साथ समय चाहिए। बैठो, मेरे साथ यस। वॉक करो, मेरे साथ अच्छे से टाइम बिताओ, होता है क्वालिटी टाइम। देन होता है फिजिकल टच, मतलब आपने देखा होगा कि कुछ कपल में क्लोज हाथ, आने की। हाँ क्लोज आने की, मतलब या हाथ पकड़ के चलो, चिपक या के बैठो, डेफिनेटली देखा वैसे है। वाला आप कोई लोगों का होता है कि अगर फिजिकल टच है तो उसको प्यार फील होता है। तो ये ओके। 5 लव लैंग्वेजेस है उसमें। तो अभी हम क्या करते हैं, एक एक लव लैंग्वेज का थोड़ा और डीपली डिस्कशन करते हैं, ताकि सबको समझे और मुझे भी थोड़ा अच्छे से डीपली और समझे। राइट। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपकी लव लैंग्वेज आपने कैसे चूज़ की, आपको कैसे पता चला कि ये मेरी लव लैंग्वेज है, और आपकी लव लैंग्वेज क्या है? हाँ, तो वो बुक में ये है कि सबसे पहले 5 लव लैंग्वेज एक्सप्लेन की है। देन उसके बाद उसमें ये लिखा है कि आपका लव लैंग्वेज क्या है, वो कैसे फाइंड करें, प्लस आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज क्या है, वो कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके हिसाब से मुझे पता चला कि मेरा लव लैंग्वेज स्पेसिफिकली एक्ट ऑफ सर्विस है। ओके। और ये बुक मैंने इनको भी एक्सप्लेन किया था, तो आपको या भी पता चला होगा। तो आप मुझे बताइए कि आपका लव लैंग्वेज कैसा है, और जैसे ही मैंने आपको बुक का कॉन्सेप्ट बताया, तो आपको कैसे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा लव लैंग्वेज है। सबसे पहले तो ये बुक का कंसेप्ट मैंने आपसे तब सुना था जब मैं कुछ एक्शंस कर रही थी और आप उसके लिए कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, और मैं आपसे पूछ रही थी कि क्यों आप ऐसे जवाब नहीं कर रहे हो। तो मैंने देखा उस टाइम पे कि मेरा जो लव लैंग्वेज है वो है वर्ड ऑफ अप्रिशिएशन। किसी ने तारीफ़ की मेरी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं, अब मुझे तारीफ़ करना अच्छा लगता, मतलब अच्छा सुनना, सॉरी, मुझे तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। ओके। मुझे तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है, और तारीफ़ जो सुनता है इंसान, जिसको अच्छा लगता है वो करता भी वैसा ही है।
तो मैं आपकी तारीफ़ करती थी बहुत टाइम पहले, तो मुझे ऐसे कुछ रिएक्ट नहीं मिलता था, रिएक्शन। मैं सोचती थी कि मैं इतनी खुश क्यों खुश नहीं हो रहे? होती हूँ, हाँ, तो ये ये क्यों नहीं? खुश क्यों नहीं हो रहा है, लाइक दैट। देन आई रियलाइज़, आपने कंसेप्ट बताया कि मेरी अलग है, तुम्हारी अलग है, और मेरी जो है वो तुम्हें एक्ट करनी पड़ेगी, और तुम्हारी जो है वो मैं करूँगा, अपोजिट करेंगे। हुँ, देन आई रियलाइज़ कि अच्छा ये ऐसा वर्क करता है। और ये सुन के तो मेरा ऐसे ब्रेन में से बम्स हुए कि सच में लव लैंग्वेज भी रहती है। शॉकिंग। तो डेफिनेटली इट वाज लाइक कि मेरे लिए बहुत मिरेकल प्रोसेस था वो, और उसको जैसे मैंने फॉलो किया मुझे काफ़ी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। राइट। तो स्पेसिफिकली तो हमारा लव लैंग्वेज हमको पता है, जैसे कि मेरा एक्ट ऑफ सर्विस है और इसका वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन है। यस। तो आप लोगों को, तो हमको यही 2 लव लैंग्वेज पता है, इसलिए हमको बहुत सारे इंसिडेंट पता है। बट हम बाकी का भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यस। मेरा लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस है, मतलब क्या कि जब आप मुझको कुछ खाना बना के देती हो, या फिर मेरे छोटे-मोटे काम करती हो, मेरा लैपटॉप खोल के दे दिया, मेरा एक आधा वीडियो एडिट करके दे दिया, या फिर ओके। वीडियो को कलर करके कुछ भी ऐसा मदद कर दिया ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरा कुछ तो काम हो गया और मुझे अच्छा लगता है। यस। और ओके। मेरा लव लैंग्वेज वो है, तो मैं हमेशा आपके कुछ ना कुछ काम करके देने के लिए ये करता हूँ। क्यों? या। क्योंकि मुझे अगर प्यार एक्सप्रेस करना है तो मैं उनके काम करके दूँगा। बट अगर मुझे याद रहेगा कि इनका लव लैंग्वेज वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन है, तो मैं वो करूँगा, तो आपको और ज़्यादा खुशी होगी। तो अगर किसी को लव लैंग्वेज समझनी है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि कपल्स में अगर कोई एक जो भी है वो रिपीटेशन अगर कुछ चीज़ का कर रहा है, तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि उनकी लव लैंग्वेज ही वही है? वो समझने के लिए एक ये होता है कि आप देखो कि आपका पार्टनर कंप्लेंट क्या कर रहा है। तो ओके। सपोज़ करो आपका वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन ये लव लैंग्वेज है, आपको पसंद है तारीफ़ सुनना। या। ट्रू। तो आप हमेशा कंप्लेन करोगी कि अरे तुम मेरी तारीफ़ नहीं करते, तुम मेरी हम्म। तारीफ़ नहीं करते, या फिर खुद से बोलोगे मेरी तारीफ़ करो, मेरी तारीफ़ करो। तो अगर ओके। पार्टनर थोड़ा-सा ध्यान दे के सोचे, या फिर थोड़ा-सा सोचेगा कि ये कंप्लेंट क्या करती है। अगर आप कंप्लेंट करते हो कि आप मेरे साथ बैठते ही नहीं, हम्म। हम कभी घूमने जाते हैं, हमेशा मोबाइल में घुसे रहते हो, मेरे हम्म। साथ बैठो, बात करो। या। अगर ये कंप्लेंट आ रही है, मतलब उसका लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस। ओके। अगर आप बाहर जाके आते हैं कभी भी और आपका पार्टनर पूछता है मेरे लिए क्या लाया? मेरे लिए क्या लाया? हम्म। बच्चे पूछते हैं ना, यस, घर छोटे बच्चे वाले अगर पूछते हैं, मार्केट या में गए तो मेरे लिए बिस्किट लाया क्या? और चॉकलेट्स लाए माँ-बाप क्या, बोलेंगे लाइक। तुमने तो बताया नहीं था, और वो गुस्सा हो जाता है। तो कुछ-कुछ बच्चे पूछते हैं, अगर आपकी वाइफ़ वगैरह ऐसे पूछती है, या फिर कहाँ से अचानक से आपने कुछ तो खाने के लिए उसकी पसंद का लाया और वो बहुत खुश होती है, तो उसका मतलब है उसका लव लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट्स। ओके। कोई-कोई ऐसा होता है कि पब्लिक में आके आपका हाथ ही पकड़ेगा और आपको या। अनकंफर्टेबल फ़ील होगा, या फिर कहाँ पर लोग बैठे हैं और हम्म। आपके पास एकदम ही चिपक के आके बैठेगा और आपको कैसे तो फ़ील होगा। हम्म। या फिर वो कंप्लेंट करेगा कि तुम मेरा हाथ भी नहीं पब्लिक पकड़ते। में मेरे साथ अच्छे से हाँ, हाथ मेरा पकड़ हाथ के क्यों नहीं नहीं चलते पकड़ते? एंड ऑल, तुमको राइट। क्या ट्रू। शर्म आती है क्या मेरे साथ हाथ पकड़ने, मेरे पास बैठने में? अगर ये कंप्लेंट है, तो ये समझना है कि उसका लव लैंग्वेज फिज़िकल टच है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपका पार्टनर आपसे कंप्लेंट क्या करता है, ये 5 कैटेगरी में। ओके। और अगर वो कंप्लेंट कर रहा है, मतलब इट्स ओके कि उसका वो लव लैंग्वेज है। अगर उसको फिजिकल टच पसंद है, तो अगर आप पब्लिक में जाके उसका हाथ पकड़ोगे और घूम रहे हो, या फिर कंधे पे हाथ रख रहे हो, या फिर उसके पास जाके बैठ रहे हो, तो उसको सबसे अच्छा लगेगा। आप उसका कितना भी तारीफ़ करो, वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, बट वो वाली चीज़ करोगे तो उसको अच्छा लगेगा। ये हो गया दूसरे का। खुद का लव लैंग्वेज कैसे समझना है कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन होता है। अभी मुझे स्पेसिफिकली पता है कि आप आके पब्लिक में मुझे चिपकोगे, हाथ पकड़ोगे, तो मुझे इतना कुछ ये नहीं लगेगा। ओके। आप मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे हो, आप कितने अच्छे हो, ये भी इतना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर मेरे छोटे-मोटे काम करके दे रहे, मतलब चाय माँगा, चाय दे दी, या फिर चाय माँगा भी नहीं और अचानक से आपने चाय बना के दे दी, या फिर बहुत अच्छा डाइट का फूड एकदम आपके बना के दे दिया, या फिर ओके। मेरा सेशन वगैरह है योगा का, आपने मैट वगैरह बिछा के लैपटॉप वगैरह लगा के दे दिया, या फिर दूसरे दिन के लिए मेरे कपड़े वगैरह प्रेस करके रख दिए, तो मुझे एकदम अच्छा लगेगा। तो या। ये 5 कैटेगरी में खुद को भी देखना है कि क्या चीज़ किया तो अच्छा लगेगा। जैसे आपका लव लैंग्वेज है वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन। अगर ये 5 कैटेगरी बताई और आपको पूछा कि क्या लगता है आपको क्या चाहिए, एक्ट ऑफ सर्विस चाहिए, वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन चाहिए, फिजिकल टच चाहिए, या फिर गिफ्ट रिसीव करना पसंद है, तो आप क्या बोले, नहीं नहीं मुझे तो तारीफ़ सुनना पसंद है। यस। मतलब आपकी वो लव लैंग्वेज है। तो स्पेसिफिकली अगर आपका लव लैंग्वेज आपको पता है, तो आपको एक्सप्रेस करना है, उसको बताना है कि मुझे ये पसंद है, और उसको भी ये समझाना है कि तुमको ये पसंद है।
और तुमको एक अलग चीज़ पसंद है, मुझको एक अलग चीज़ पसंद है, और हम अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं और Yeah. एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा वाला इंसान खुश हो। या आई रियलाइज़ कि अगर हमें लव लैंग्वेजेस हमारी खुद की पार्टनर की नहीं पता होती है तो बहुत कंफ्यूजन के साथ हमारा और लाइफ जाता है, कंप्लेंट झगड़ा, ये बहुत नहीं कर रहे, कंप्लेंट वो नहीं होता कर है। रहा या है। डेफिनेटली जैसे अभी मेरा तो डेली क्लाइंट्स के साथ टैकल्स करना होता है, उसमें मैंने देखा है कि हर 2 दिन के बाद मुझे छोटी मोटी चीज़ों की कंप्लेंट आती है कि मेरे वाइफ ऐसे बोल रहे हैं या मेरे हस्बैंड ऐसे कर रहे हैं, जो मुझे ये तो चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि सबने ये एक ना एक बार बुक पढ़ना चाहिए जिसमें ये अपनी लव लैंग्वेज ढूंढने की प्रोसेस और उसको समझ के आगे चलने की प्रोसेस मतलब काम आप आए। बता सकते हैं कि किसी क्लाइंट ने आपको ऐसा कुछ तो बताया हो और आपको लगा हो कि हाँ, ये लव लैंग्वेज रिलेटेड मामला है, या इन लोगों को पता नहीं है क्या चाहिए, इसलिए इनका झगड़ा चलो ऐसे। या डेफिनेटली तो मेरे क्लाइंट हैं, मेडिटेशन करते हैं मेरे साथ। उन्होंने 4 to 5 टाइम मुझे 2-4 महीनों में तो बोला होगा कि मेरे वाइफ मुझसे टाइम मांगते हैं हमेशा, और मैं इनफ टाइम देता हूँ, मुझे भी और काम रहते हैं, ये रहता है। और मैंने हर समय में जब भी उनके वाइफ के बारे में पूछती हूँ कि हाउ इज़ योर वाइफ, कैसे है, तो हमेशा वही बोलते कि वो तो मुझे टाइम ही मांगते हैं, बोलते कि तुम टाइम ही नहीं देते मुझे, बट मैं तो दे रहा हूँ ना, लाइक दैट। उनको ऐसा लगता है कि मैं टाइम दे रहा हूँ और उनको मैं भी, ऐसा हाँ, लगता है कि मतलब नहीं दे टाइम रहा है। दे रहा हूँ, मतलब उनको लग रहा हो कि हाँ ठीक है, बाहर जा तो रहे, घर या में खाना खा तो रहे, छोटा बट मोटा उनका जैसे वो मे भी हो सकता है कि क्वालिटी टाइम, मतलब बाकी कुछ नहीं करना है, मेरे बस साथ उनके बैठो, साथ बैठे। बात करो, ऐसा या वगैरह। ट्रू। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि उनका लव लैंग्वेज अलग हो या और वो बोलते कि मैं इतना गिफ्ट्स लाता हूँ। आई या थिंक वो सेम क्लाइंट ने कुछ तो अंगूठी वगैरह दी थी ना, हीरा हाँ की। हाँ हाँ, उन्होंने रिंग दिया था हाँ हाँ, रिसेंटली राइट। गिफ्ट। तो मुझे ये पता है कि उन्होंने रिंग दे दी, यस, डायमंड मेरे की रिंग दी थी। क्लाइंट ने यस डायमंड की रिंग दी, बट आई डोंट नो कि वो उससे खुश है कि नहीं। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जैसे उसी के जस्ट 24 आवर्स के टाइम होने से पहले उनका फिर से मुझे एक मैसेज ड्रॉप है कि वो बोल रहे, झगड़ा कर रहे कि टाइम नहीं देते एंड ऑल। तो तो मे देन भी आई इनका थिंक होगा कि रिसीविंग गिफ्ट्स हो सकता है लव लैंग्वेज, और इनको लगा होगा कि एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दूंगा तो ये खुश हो जाएंगी, बट या उनका लव लैंग्वेज क्या है, क्वालिटी टाइम। तो ये यस। मतलब कितना भी एक्सपेंसिव रिंग देंगे उनको, बट उनको क्या अच्छा लगेगा, क्वालिटी टाइम। तो यही या होता है कि आपको अगर पता होगा कि क्या है आगे वाले पर्सन का लव लैंग्वेज, तो उससे आप एक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली अगर ये पार्टनर ने अगर अपनी अपनी लव लैंग्वेज डायरेक्टली एक्सप्रेस की तो हम बहुत जल्दी आगे प्रोग्रेस हो सकता है। आफ्टर मैरिज यही प्रॉब्लम होता है कि लॉन्ग टाइम तक एक ही लूप में इंसान रहता है और वही सेम मोमेंट टू मोमेंट पहले साल से लेकर 10 साल तक एक ही चीज़ चलती हाँ, एक रहती ही है, कंप्लेंट एक चलती ही रहती है। कंप्लेंट चलती रहती है। तो बेटर है कि हम अपने ओन लव लैंग्वेज को समझें और सामने वालों को भी समझे कि उनका क्या है, राइट। राइट। और जनरली ऐसा होता है कि 2-3 लव लैंग्वेज भी हो सकती है, बट ऐसे बोलते हैं कि एक प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है, मतलब आपका प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन है, एंड देन उसके बाद होगा कुछ तो फिजिकल टच होगा, नहीं तो क्वालिटी टाइम होगा, ऐसा वाला। तो बट प्राइमरी लव लैंग्वेज पे आप अगर फोकस करोगे तो आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करेगा, ये मुझे लगता है। प्राइमरी लव लैंग्वेज इट मीन्स प्राइमरी मतलब ये 5 लव लैंग्वेज है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन पसंद है, उसके बाद भी कुछ तो चीज़ पसंद है, मतलब आपको रिसीविंग गिफ्ट्स भी पसंद है, बट उतना पसंद नहीं है जितना वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन पसंद है। मतलब एक इंसान के 2-3 लव 2-3 लव लैंग्वेज लैंग्वेज भी हो रह सकते, सकते हैं हाँ, हो ऐसे। सकते हैं, बट प्राइमरी एक ही होता है हमेशा। तो प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, वैसा देख के आप वैसा भी कर सकते हो। सबसे बेस्ट वही होता है कि अगर दोनों का लव लैंग्वेज सेम है ना, तो उनमें बहुत अच्छे से प्यार ये हो जाता है, उनको एक कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और रैंडमली कभी कभी होता भी है कि दोनों का लव लैंग्वेज सेम है ऐसे। ओके। आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कि आपको कब पता चला कि ये लव लैंग्वेज है, या फिर जब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया तो आपको पता कि हाँ राइट, इसकी वजह से मुझे पसंद है ऐसे। हाँ, एक्चुअली पहले तो मुझे तारीफ़ सुनना काफ़ी पसंद था लोगों से और तारीफ़ करती करती थी भी। बट थोड़ा समय जाने के बाद जैसे आपने मुझे ये कॉन्सेप्ट्स बताए, थोड़ा मैंने अपने ऊपर थोड़ा सोचा कि इसमें से मेरी क्या हो सकती है। तो मैंने देखा डेली में एक मुझे वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन एक तो एक चाहिए।
इतना अच्छा लगता है वो सुन के। मुझे कुछ नहीं, गिफ्ट नहीं, टाइम नहीं, कुछ नहीं, बट आप अगर मेरी तारीफ़ करो कि ये ऐसे किया, और उस तारीफ़ के लिए मैं इतना बड़ा ऐसे मतलब प्रिपरेशन करती रहती हूँ पूरा टाइम से कि वो करना चाहिए, वो मिलना चाहिए। तो मैंने देखा कि मेरा स्ट्रगल जो है वो अप्रिसिएशन के लिए रहता है या अच्छे वर्ड्स के लिए, तारीफ़ के लिए रहता है। तो दैट टाइम आई रियलाइज़ कि शायद मेरी लव लैंग्वेज तारीफ़ ही है। तो आपकी लव लैंग्वेज एक्चुअली तारीफ़ ही है। तो मुझे पता है कि हर रोज़ जब दोपहर का खाना हम खाते हैं, तो खाना होने के बाद ये बोलती कि अभी बैठो और मेरी तारीफ़ करो। और मुझे पता भी है कि इसका लव लैंग्वेज तारीफ़ है, और कुछ भी मतलब एक जेन्युइन तारीफ़ कर दे तो खुश हो जाते हैं ये। तो यस। ये एक ट्रिक हो गई ना आपके रिलेशन में कि पता है भैया दूसरे वाले पर्सन को तारीफ़ करने से, और क्या तारीफ़ करने में ऐसे 2-4 घंटे लगते हैं, नहीं तो बहुत पैसे जाते हैं, ऐसे भी नहीं। ट्रू, ट्रू। और मैंने क्लियरली बता के रखा है कि मेरा लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस है। तो ऐसा है कि डाइट के चक्कर में या फिर फूड एक जनरली मेन लोगों का होता है कि खाना अच्छा मिलेगा तो अच्छा लगता है। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि ये डिफरेंट आप डिश जो प्रिपेयर करते हो अच्छे अच्छे, और आप मेक श्योर करते हैं कि उसमें थोड़ा सा हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने तो इसको बता के रखा है कि आप मुझे हमेशा अच्छा अच्छा खाना दे दो, और मेरे से कोई भी काम करवा दो। मतलब मुझे अपना नेचर वो पता चल चुका है कि अगर मेरे काम छोटे छोटे कोई कर रहा है ना, तो मुझे बहुत अच्छा या लगता है। मुझे ऐसे लगता है सभी मतलब जो भी कपल्स है उन्होंने थोड़ा सोचना चाहिए आफ्टर मैरिज। अगर रिसेंटली ऐसी चीज़ें हो रही है तो बैठ डिस्कस के करना चाहिए, मतलब डिस्कस एटलीस्ट करना चाहिए, राइट। स्ट्रेट अवे ये करना चाहिए कि मे बी ये पॉडकास्ट के थ्रू आप थोड़ा नोट्स वगैरह बना सकते हैं कि 5 लव लैंग्वेज कौन से हैं। डिस्कस करना चाहिए ये 5 लव लैंग्वेज कौन से हैं, और आपको क्या पसंद है। और कुछ लोगों को होता है कि ये सुनने के बाद भी उनको पता नहीं चलेगा कि या आपका कौन सा है। तो उसके पार्टनर, जैसे कि मैंने बोला कि देखो आपका पार्टनर क्या कंप्लेंट कर रहा है ये आउट या ऑफ दीज 5, और ये देखना है कि आपको क्या एक्सपेक्ट होता है, क्या करने के बाद आपको अच्छा लगता है, या फिर आप कौन सा करने जा रहे हो। ऐसा होता है ना, अपना जो लव लैंग्वेज है वही वो दूसरे को देने को जाता है। जैसे कि आपका है वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन, तो बीच बीच में आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि यस। अरे आप बहुत अच्छे हो, और मैंने देखा है बाकी के लोग, आपको ये भी आता है वो भी आता है, और आई एम लाइक हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे ऐसा करो, मुझे कॉफ़ी ला के दे दो, मुझे ये नहीं सुनना है। ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू। तो डेफिनेटली जो भी कपल्स है न्यूली, प्लीज़ बैठे, थोड़ा सोचे और देखे। और भी आप कोई सजेस्ट कर सकते हो बुक जो कपल्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहे? और एक मैं बताना चाहूँगा, लोगों का बहुत ये होता है कि वीडियो देखेंगे कि लड़कियों को ये चाहिए होता है, लड़कों को वो चाहिए होता है। यस, इंस्टा रील्स में दिखते हैं कि बहुत गिफ्ट एंड बलून्स एंड समथिंग लाइक दैट। कन्फ्यूजन ये है कि हम एक एग्जांपल देते हैं। सपोज़ करो एक इन जनरल लड़कियों को क्या चाहिए होता है, मतलब आपने इंस्टा का, यूट्यूब का देखा है, आपको क्या लगता है कि क्या होता है? हाँ, लड़कियों को पैसे चाहिए होते हैं, उनको बहुत सारा शॉपिंग कराओगे तो वो खुश हो जाएँगी। मतलब एक डिफ़ॉल्ट नेचर होता है ना कि लड़कियों को शॉपिंग करना होता है, कपड़े-वपड़े ये दे दो। सपोज़ करो सारे लड़कियों को संसार की, मतलब वर्ल्ड में जितने भी लड़कियाँ हैं सबको शॉपिंग पसंद है, बट आपकी वाइफ़ शॉपिंग हेट करती है, तो वो कॉन्सेप्ट आपकी वाइफ़ पे अप्लाई नहीं होगा। या ट्रू। आपको पता है कि सारे संसार के जो भी जेंट्स हैं उनको ऐसे आज्ञाधारी वाइफ पसंद है, बट आपका हस्बैंड ऐसा है कि उसको आज्ञाधारी या फिर सुनने वाली वाइफ पसंद नहीं है। उसको अच्छा लगता है जब झगड़ा करते हैं, या फिर जब नॉट झगड़ा करते हैं, बट अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, ऐसे स्ट्रॉन्ग वोन पसंद है उसको। ओके। तो आप वो कॉन्सेप्ट लेके अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहोगे। तो सबसे पहले ये है कि लोगों से, मतलब हम बोलते हैं ना कि कुछ तो शादी में प्रॉब्लम आ गई तो किसी दोस्त को जाके पूछा, और दोस्त क्या बताता है, दोस्त का क्या एक्सपीरियंस है, एक ही शादी हुई है, वो अपनी एक्सपीरियंस से बताएगा कि ऐसा नहीं करते, मैंने मेरी वाइफ के साथ ऐसा किया वैसा किया। दूसरे दोस्त को बताया, वो कुछ तो अलग बताएगा। या आपका वाइफ कैसी है वो आपको ही देखना पड़ेगा। वेरी ट्रू। दोस्त बोलते हैं कि इससे ये मत करो, ऐसा मत करो, वो से मत करो। सबका सिचुएशन अलग होता है, सबका हिस्ट्री अलग होता है, बचपन के ट्रॉमा अलग होता है, सबका अपब्रिंगिंग अलग होता है। या तो उसके हिसाब से अपना अपना एक नेचर होता है। तो ये जो बुक्स होते हैं उससे खुद से ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका वाइफ को क्या पसंद है। तो इन जनरल ये बुक में पढ़ के और इंस्टा का सुन के ऐसा नहीं हो सकता। मे बी कॉन्सेप्ट देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि ये बोल रहे हैं
ऐसा है क्या मेरी वाइफ के बारे में। अगर वो क्रॉस चेक करके अगर हो रहा है, जैसे कि ये 5 लव लैंग्वेज है, ये आप सोचोगे तो पक्के से एक ना एक इसमें से आ जाएगा। आ जाएगा, तो राइट। सपोज करो कोई बोल रही कि मेरी वाइफ है ना, उसको बाहर मैं गया ना तो कुछ तो खाने के लिए लाता हूँ और वो खुश हो जाती है। ऐसा करो तू भी वैसे ही करना चालू कर। क्यों? क्योंकि वो ओके। क्यों खुश होती है? क्योंकि रिसीविंग गिफ्ट्स उसका लव उनकी लैंग्वेज लव है। लैंग्वेज है, और राइट। वो सुन के घर में जाके हर रोज़ कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आ रहा है और उसको वही बोल रही है कि वो पैसे बर्बाद कर रहे हो, ये सब छोड़ो, आओ मेरे साथ बैठो। क्यों? क्योंकि उसका क्वालिटी टाइम का लव लैंग्वेज है। तो ये है कि कोई भी कुछ भी सुन के ना ऐसा अपनी शादी में वो अप्लाई नहीं करना चाहिए, या फिर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ये करूँगा तो मेरी शादी ठीक हो जाएगी या फिर अपना रिलेशन ठीक हो जाएगा। वेरी ट्रू। डेफिनेटली सब जो भी न्यू कपल्स है उन्होंने तो बैठ के सोचना ही चाहिए लव लैंग्वेज के रिगार्डिंग उनके, और उन्होंने थोड़ा उन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके सारी चीज़ें उन्होंने फिगर आउट डेफिनेटली करना चाहिए। और भी बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं मैरिजेस में, कि मैरिज होते टाइम कैसा था, आपका लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, आपके इन लॉज में कुछ झगड़े हैं, या फिर घर में कुछ फिजिकल हेल्थ का इशू, पैसे का इशू, बहुत सारे इशू चल रहे होते हैं और उसके वजह से भी झगड़े होते रहते हैं। या और उसकी वजह से भी झगड़े होते रहते हैं, मतलब वो सिचुएशन है इसलिए आपके झगड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा कोई भी कपल में झगड़ा होता है। तो आपको या वो समझना है कि बिकॉज़ अभी ये सिचुएशन है, बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब है, बिकॉज़ हमारे इन लॉज हमको परेशान कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारे पास मनी का प्रॉब्लम है, तो बिकॉज़ ऑफ दैट स्पेसिफिक सिचुएशन आपके झगड़े हो रहे होते हैं। तो अगर आप शांति से बैठ के सोचोगे कि ये झगड़े क्यों हो रहे हैं, अगर ये निकल गया, मतलब सपोज़ करो किसी लड़की को सास ससुर के बारे में कुछ तो प्रॉब्लम है और उसके चक्कर में हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम अलग ही रहता है, वो झगड़े करते करते झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। बट अगर ट्रू। आप सोचोगे कि हाँ इशू क्या है, ये है, व्हाट इफ़ कि अगर हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा दूर रहे सास ससुर से, वो झगड़ा सॉल्व हो सकता है क्या? सपोज करो किसी का हेल्थ ख़राब है, एक पर्सन का हेल्थ ख़राब है और दूसरा बोल रहा है कि चलो रनिंग को, चलो घूमने, तो उसके चक्कर में भी झगड़े हो सकते हैं ट्रू। कि घर के काम नहीं हो रहे, पेन हो रहा है, ऐसा वाला। तो आपको देखना है कि अगर ये हेल्थ का इशू ठीक हो जाए तो अगर सारा अच्छा हो सकता है क्या, तो मतलब वो सिचुएशन प्रॉब्लम है, वो रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम थोड़े थोड़े सॉल्व करने पड़ेंगे और वो झगड़े सॉल्व हो जाते हैं। तो ये भी एक है एक्चुअली रिलेशन। ओके, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे ऐसा लगता है कि इसका सेकंड पार्ट भी निकालना पड़ेगा, जिससे कुछ ट्रॉमास भी रहते हैं, राइट? उसके रिगार्डिंग भी हम थोड़ा बात करेंगे। और एक दो बुक्स अगर आपने पढ़ी होंगी कपल्स को हेल्प होने के लिए, तो डेफिनेटली उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ इसमें डाउट्स हो, या फिर आप बहुत ही मतलब ऐसी उतनी कंडीशन नहीं चल रही है आपकी ठीक की, बहुत ही और झगड़े हो रहे हैं, न्यू कपल हो, तो आप डेफिनेटली हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको गाइड कर लेंगे। सुभाष जी आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। यस। तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके बताइए, या आप हमें पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो, ताकि हम और अच्छे से आपको इसके बारे में जान सकते हो। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी हम थोड़ा इसके बारे में और यस, डिस्कस हाँ, थोड़ा करेंगे, रिलेशनशिप डेफिनेटली में और रिलेशनशिप के बारे स्पेसिफिकली हमारा कैसा रहा में। या जर्नी वी हमारा। विल शेयर आवर स्टोरी ऑल्सो, हम अपना एक्सपीरियंस और स्टोरीज बताएंगे। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगर ये वीडियो देख के आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि ये मेरा लव लैंग्वेज है, तो आपका लव लैंग्वेज आप कमेंट में लिख सकते हो। और ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल में, तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपको पता चलेगा। और मैं ये बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूँगा, तो अगर आपको चाहिए तो वो बुक भी बाय कर सकते हो। अगर आपने बुक पढ़ा ना तो वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा आप, या बहुत सारी डेफिनेटली। चीज़ें बाकी की भी है वो बुक में। ऑलराइट, थैंक ओके, यू। थैंक यू।